वेलकम बैक। बात हो रही है नए जमाने और नए जॉब्स की, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले वक्त में करोड़ों जॉब्स खत्म होंगे जो पुराने पैटर्न के हैं, और करोड़ों जॉब्स आएंगे जो नए पैटर्न के हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ज्यादातर लोगों को या आधे से ज्यादा लोगों को अपने आप को अपस्किल करना होगा इस कंपटीशन में बने रहने के लिए। तो राइट, अब क्या करना होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंकुश सबरवाल, क्विकली अब सभी मेहमानों से क्विक जवाब चाहेंगे कि आप कहां से शुरुआत कर सकते हैं। समझ लीजिए कि मैं बैंकिंग में हूं तो क्या करूं, मैं कहां जाऊं, क्या सोचूं कि क्या हो जाएगा मेरे सेक्टर में टेक्नोलॉजी से। बिल्कुल, जैसे ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बैंकिंग में हूँ, राइट, तो किसी भी सेक्टर में एआई यूज हो सकता है। मुझे लगता है पहले अगर आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में हो तो दैट इज काइंड ऑफ गुड। अगर नहीं तो एक सेक्टर ढूंढे, कोई भी, चाहे वो उस सेक्टर में है या स्टूडेंट है या ऑलरेडी जॉब कर रहा है। एक सेक्टर अगर हमने पकड़ लिया तो ताकि हम देखें कि वहां पे क्या गैप्स हैं और कहाँ इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस हैं और कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि एआई कैसे यूज हो सकता है। और एआई में अगेन जैसे मैंने बोला कि एज ए टेक प्रोफेशनल आप काम कर सकते हैं और नॉन टेक भी एआई यूज कर सकते हैं। अगर टेक है तो आप सिस्टम बनाएंगे, अगर आप टेक हैं तो प्रॉब्लम लेके उस सेक्टर की, जैसे बैंकिंग की, तो कैसे यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव किया जाए, कैसे लोगों को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दिया जाए, कैसे लोगों को इमीडिएट इंफॉर्मेशन दी जाए, इमीडिएट उनकी रिक्वेस्ट को कैटर किया जाए। और काफी एग्जिस्टिंग टूल्स हैं, आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब मैं यही सवाल आगे सुनील गोयल साहब के पास यहां से लेके जाता हूं। गोयल साहब, हमेशा दो तरह की चीजें रहेगी कि एक तो जो होगा उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला यूनिट होगा, या उस तरह की इंडस्ट्री होगी कि भाई आपको वो टूल बनाने, जैसे कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर है, वो एक पूरी इंडस्ट्री अपने आप में, और बाकी लोग जो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक यहां पर भी ऐसे ही होगा क्या कि एक तो है कि एआई, रोबोटिक्स और ये सब मशीन लर्निंग वगैरह एक है जो उसमें काम करेंगे सेक्टर में, लेकिन सारे लोग तो उस सेक्टर में काम नहीं कर सकते। लेकिन वो जो नया चीज बनाएंगे उसको आपको इस्तेमाल करते हुए, चलाते हुए आना चाहिए, जो आप अपने सेक्टर में यूज करेंगे, और उसकी लर्निंग आपको चाहिए। हाँ, ये डेफिनेटली ये सही बात है। अगर आप देखें तो एरोप्लेन एक बहुत ही हाईटेक इंजीनियरिंग है। उसको इंजीनियरिंग का पार्ट देखें तो वो शायद 5 या 7 या 10% लोग होंगे, बट 90% जो लोग हैं, या तो वो पायलट है या मेंटेनेंस है या ऑपरेशंस है या टेक्निक्स हैं, टिकटिंग है, ग्राउंड स्टाफ है, मतलब लैंडिंग है, बहुत सारी चीजें, सॉफ्टवेयर यूज करने वाले लोग हैं। आज के डेट में कोई भी टेक्नोलॉजी जो आती है, दो बेसिक चीजें मैं बताऊंगा जिसको करने का सबसे आसान चीज है। आप टेक्नोलॉजी के नाम से उसको आप एक बहुत बड़ा कोई हवा मत बनाइए, उसको आप पढ़िए थोड़ा सा। और आज की डेट में कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, गूगल पे, कुछ ऑनलाइन बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेरा है, लिंक्डइन है, यूडेमी है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। और कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो 1000, 1500, 2000 रुपए में भी कोर्सेज करवाते हैं। आप वहां अपने आप को फ्री रजिस्टर कराइए, आपके जो इंटरेस्ट का सेगमेंट है उसको जाके आप पढ़िए, आप वीडियो देखिए, वहां अच्छे वीडियो डले हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर्स ने वीडियो डाले हुए हैं, कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। आप सबसे पहले बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उसको विजुअलाइज करें कि आपके डोमेन में, आपके इंडस्ट्री में, आपके सेगमेंट में ये यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपकी कंपनी नहीं यूज कर रही है क्या, दूसरी कंपनी यूज कर रही है, कौन सी कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर रही है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक बना रही है। आप अगर थोड़ा प्रोएक्टिव सोचेंगे, आप अपनी कंपनी के अपने एआई इनिशिएटर होंगे, आप अपनी कंपनी के अपने मशीन लर्निंग एक्सपर्ट होंगे। उसके लिए आपको कंप्यूटर सीखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये दिस इज ऑल टू डू आपका इंटरेस्ट, आपका एलेनो, आपका एक्साइटमेंट इस चीज को लेके। अगर आप उसके बहुत एक्साइटेड रहते हैं तो बिलीव मी, यू विल बिकम एक्सपर्ट, यू विल बी द मोस्ट पेड। बिल्कुल सही, मुझे लग रहा है यही रास्ता होगा सुनील गोयल साहब, और कोई अलग तरीका इसका हो नहीं सकता। एट लास्ट मिनट मेरे पास, वडेर साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। यही तरीका ऐसे ही करें, एक एंथुसियाज्म लेकर आए, थोड़ा सा अंदर से उत्सुकता पैदा करें, सुनना शुरू कर दे, बस उसके बाद चीजें खुलती चली जाएंगी। मैं रिपीट नहीं करूंगा, जो गोयल साहब ने बताया थी वो सब तो है ही। एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए लर्निंग की और अपने आप को अपग्रेड करने की। आई थिंक हर ऑर्गेनाइजेशन अब ये चाह रही है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन करे, क्योंकि डिजिटाइजेशन इम्प्लीमेंट करना और उसको एक्सेप्ट करना, आई थिंक ये एक माइंडसेट की बात है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी ले आए हैं पर लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपका डिजिटाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन डिले होता है।
तो ये एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप में क्यूरियोसिटी है तो आप सस्टेन करेंगे। जैसे कहा जाता है, पीपल ओनली चेंज व्हेन देयर इज नो ऑप्शन, और आई थिंक द टाइम हैज कम व्हेन देयर इज नो ऑप्शन एंड पीपल शुड स्टार्ट चेंजिंग। जी बिल्कुल, तो इससे पहले कि देर हो, और जैसा कह रहे थे हमारे सभी एक्सपर्ट, सुनील जी ने कहा कि क्यों ना आप ही इनिशिएटिव ले ले, हो सकता है आप ही अपनी कंपनी में इन तमाम चीजों के पुरोधा बन जाए जिन्होंने सबसे पहले उसको हाथ लगाया। और कुछ बहुत मुश्किल नहीं है इन दिनों, जिस युग में हम हैं, सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, पेड कंटेंट, फ्री कंटेंट। स्टार्ट तो कीजिए, वहीं से आई थिंक रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। तो अच्छा ये रिपोर्ट आई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिन लोगों ने भी शो देखा, देखेंगे, देख रहे हैं, आई थिंक अगर वो स्टूडेंट है तो अभी और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वो मिडवे भी हैं अपने जॉब के अंदर, तो अभी भी आप बहुत कुछ है जो आप अपग्रेड, अपस्किल करके आने वाले समय के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा था, रेट ऑफ चेंज बहुत तेज हो गया है, वो समय दूर नहीं है जब इन चीजों की सच में आवश्यकता लगेगी। और वही चीज आपके बायोडेटा में अगर है, इंक्लूड है, तो फिर जीत आपकी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं